अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़िद न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने 2 तालिब इल्मों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने पर एक स्कूल की खातून प्रिंसिपल को 15 साल कैद की सज़ा सुनाई। इजराइल में बहरे मुल्दार के करीब एक पहाड़ी चट्टान खिसकने से मिट्टी का एक बड़ा तोड़ा गिरा, जिसके बाद बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। मुत्तहदा अरब अमारात में दुबई समर सरप्राइज में दाखिली सयाहत की हौसला अफजाई। दुबई के बाशिंदों और सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करने के लिए की गई नई ऑफर्स की पेशकश। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी मजहब के नाम पर आवाम को कर रही है गुमराह। यादव ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किया दावा। कहा, अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद आवाम के मसाइल और तरक्की के अहदाफ के साथ इत्तेहाद कर बीजेपी का करेगी मुकाबला। एनसीपी के सरबराह शरद पवार का बयान। कहा, अजीत पवार पार्टी के हैं लीडर। बारामती में उन्होंने कहा, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि अजीत पवार हमारे लीडर हैं। एनसीपी में कोई नहीं हुआ तकसीम। अब खबरें तफसील से। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने 2 तालिब इल्मों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने पर एक स्कूल खातून प्रिंसिपल को 15 साल कैद की सज़ा सुनाई है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जेश स्कूल के प्रिंसिपल मलका लेफर को अप्रैल में 18 जिनसी ज़्यादती बशमूल रेप के जुर्म तक का मुरतब ठहराया गया था। जूरी ने मलका लेफर को दीगर 9 इल्ज़ामात से बरी कर दिया है। डाज इसराइल नामी स्कूल की 56 साल साबिक प्रिंसिपल ने किसी एक इल्ज़ाम में भी कसूरवार ना पाई गई है। इसराइल की शहरियत रखने वाली मलका लेफर साल 2008 में इल्ज़ामात सामने आने के बाद वापस अपने मुल्क फरार हो गई थी। ताहम 2021 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के हवाले कर दिया गया था। विक्टोरिया काउंटी के अदालत के जज मार्क गैम्बल ने कम से कम 11 साल और 6 माह कैद की सज़ा सुनाई। ताहम उन्होंने कहा कि 2059 दिन वो पहले ही जेल में काट चुकी हैं। 3 बहनों ने इल्ज़ाम आयद किया था कि मलका लेफर ने 2003 से 2007 के दरमियान मेलबर्न के स्कूल के ग्राउंड स्टाफ के ताला लगे दफातर, स्कूल कैंपस और अपने घर में उन्हें जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था। अदालत ने लेफर को उनमें से 2 के खिलाफ जुराइम में मुलव्विस पाया है। अदालती फैसले के बाद एक दरख्वास्त गुजार ने सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हमारे तवक्कुआत इंतहाई कम थे, क्योंकि ख़वातीन के जुराइम बहुत कम रिपोर्ट होते हैं और हमारे पास ऐसे वाक़यात मौजूद नहीं हैं जिन्हें बुनियाद बनाया जा सकता हो। हम इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि हमारी सच्चाई साबित हुई। योगिनी प्रिगोजिन की क़िस्मत कई दहाइयों से रूस की सदारती दफ्तर क्रेमलिन के साथ ही जुड़ी हुई थी। बतौर सरकारी कॉन्ट्रैक्टर और रूसी मलेशिया ग्रुप वैगनर के सरबराह के तौर पर यूक्रेन की जंग में भी हिस्सा लिया और रूसी हुकूमत के अहकामात पर शाम और अफ्रीका में भी किरदार अदा किया। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक जब तकरीबन 2 माह कबल योगिनी प्रिगोजिन ने अपने मलेशिया को मॉस्को के मद्देमुकाबिल ला खड़ा किया, तो तब से ही रूस और उससे आगे मोतबर हलकों में सवाल उठना शुरू हो गए कि सदर व्लादिमीर पुतिन की मुखालिफ मूल पर प्रिगोजिन आखिर कब तक ही बच सकता है। वैसे तो प्रिगोजिन ने अपने और बगावत में मुलव्विस साथियों के लिए महफूज पनाहगाह की फराहमी के लिए पुतिन और बेलारूस के सदर से मुआहदा किया था, लेकिन फिर बुध को रूसी एसोसिएशन एजेंसी की जानिब से खबर सामने आई कि मॉस्को के शुमाल में गिर कर तबाह होने वाले जहाज में प्रिगोजिन भी सवार थे। निजी जहाज में मौजूद तमाम 10 मुसाफिर हलाक हो गए। योगिनी प्रिगोजिन ने सन 1981 में चोरी और हमले के जुर्म में 12 साल कैद की सज़ा काटी थी। जेल से रहाई पर उन्हें सेंट पीटर्सबर्ग में एक रेस्टोरेंट खोला। उस वक्त व्लादिमीर पुतिन नायब मेयर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। प्रिगोजिन ने व्लादिमीर पुतिन के साथ वाकफियत को अपने केटरिंग के कारोबार को फ़रोग देने और हुकूमती कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया, जिसके बाद उन्हें पुतिन के शेफ के तौर पर भी जाने लगा। लेकिन प्रिगोजिन सिर्फ रेस्टोरेंट के हद तक महदूद नहीं रहे, बल्कि दीगर शोबों बशमूल मीडिया में भी अपनी किस्मत आजमाई। यहाँ तक कि अमेरिका के 2016 के सदारती इंतखाबात में उन्हें दखल अंदाजी का जिम्मेदार ठहराया गया। अप्रैल 2014 में क्रीमिया के रूस के साथ इंजमाम के चंद हफ्ते बाद पहली मरतबा प्रिगोजिन का वैगनर मलेशिया मुतहर्रिक नजर आया। उस वक्त रूस ने सबूत के बावजूद अपने हथियार और फौजी भेजने से इनकार कर दिया था। प्रिगोजिन ने अपने नीम फौजी दस्ते शाम में भी तैनात किए जब खाना जंगी के दौरान रूस सदर बशारुल असद के साथ दे रहा था, यानी उस वक्त जब रूस बशारुल असद का साथ दे रहा था। लीबिया में भी वैगनर के फौजी दस्ते बागी लीडर
जनरल खलीफा हफ्तर के हमरा लड़ चुके हैं, जबकि सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक और माली में भी ऑपरेशन में मुलव्विस रहे। लेकिन सितंबर 2022 तक प्रिगोजिन ने एतराफ़ नहीं किया था कि वैगनर को बनाने के अलावा उसकी सदारत और माली अयानत भी करते हैं। यूगनी प्रिगोजिन जंगजुओं को भर्ती करने के लिए रूसी जेलों का दौरा करते और कैदियों को लालच देते कि अगर फ्रंट लाइन पर 6 माह की ड्यूटी के बाद जिंदा बच गए तो उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाएगी। रवा साल मई में एक इंटरव्यू के दौरान प्रिगोजिन ने 50,000 मुजरिमों को भर्ती करने का दावा किया था और कहा था कि उनमें से 35,000 अफराद मुसलसल सामने की लाइन यानी फ्रंट लाइन पर तैनात हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि बखमौत की जंग के दौरान 20,000 से ज़ायद जंगजू हलाक हुए, जिनमें से निफ्स जेलों में कैद काटने वाले मुलजिम थे। अमेरिका के मुताबिक वैगनर के 50,000 अफराद यूक्रेन में लड़ रहे थे, जिसमें 10,000 कॉन्ट्रैक्ट और 40,000 मुजरिम शामिल थे जो जेल में कैद की ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे। रवा साल जनवरी में प्रिगोजिन ने यूक्रेन के नमक के कानों वाले शहर पर कब्जे की मुकम्मल जिम्मेदारी ली थी और रूसी वजारत दफा पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वैगनर की कामयाबी को अपनी फतह के तौर पर पेश कर रहे हैं। इन्हीं दिनों प्रिगोजिन ने यह भी शिकायत करते नजर आए कि बखमौत पर कब्जे के दौरान रूसी फौज ने वैगनर को नाकाफ़ी हथियार सप्लाई किए और बाद में जंगजू निकालने की धमकी दी। 23 जून को प्रिगोजिन ने वज़ीर दफ़ा के खिलाफ बगावत का ऐलान करते हुए अपने जंगजुओं के हमरा यूक्रेन से मॉस्को की तरफ मार्च करना शुरू कर दिया। वैगनर के दस्तों ने यूक्रेन के साथ सरहद पर वाक़ रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-दोन में भी अस्करी हेडक्वार्टर का मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया था और मार्च जारी रखे हुए रूसी दारुल हुकूमत से 200 किलोमीटर की दूरी पर पड़ाव डाला। सदर व्लादिमीर पुतिन ने प्रिगोजिन को बागी करार दिया, लेकिन बाद में वैगनर के सरबराह के खिलाफ इल्ज़ामात ख़त्म कर दिए थे। बगावत के कई दिन बाद क्रेमलिन की जानिब से बयान जारी हुआ कि सदर पुतिन और वैगनर के सरबराह के दरमियान 3 घंटे तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद वैगनर के कुछ जंगजुओं ने बेलारूस का रुख किया, लेकिन प्रिगोजिन और उनके नीम फौजियों के मुस्तकबिल के हवाले से शुकूक व शुबहात का इजहार होता रहा। कुछ अरसे पहले ही अमेरिका के सदर जो बाइडन ने प्रिगोजिन के हवाले से कहा था कि अगर मैं उसकी जगह होता तो खाने पीने में भी इंतहाई मोहतात रहता, नज़रें अपने मेन्यू पर रखता। साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के इंतखाबी नताइज में रद्दबदल के इल्ज़ामात के तहत दर्ज किए गए मुकदमे सरेंडर करते हुए गिरफ्तारी दी, ताहम उन्हें जमानत के लिए मुकर्रर करदा $2 लाख की बॉन्ड की अदायगी के बाद रिहा कर दिया गया। बरतानवी खबर रसाई इदारे के मुताबिक जॉर्जिया के शहर अटलांटा में फेल्टन काउंटी जेल में गिरफ्तारी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की दीगर कैदियों की तरह मगशॉट तस्वीर बनाई गई और अमेरिकी तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक सदर का मगशॉट जारी किया गया। इस मगशॉट के बाद ट्रंप गैंगस्टर, अल कैपोन, बदमाश फ्रैंक और दीगर हाई प्रोफाइल अमरीकियों की फहरिस्त में शामिल हो गए, जिनकी जेल में तस्वीर ली गई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स साबिक ट्विटर पर अपनी मगशॉट की तस्वीर शेयर करते हुए तंज़िया लिखा, इंतखाबात में मुदाखलत कभी सरेंडर न करो। हुक्काम ने तवक्को जाहिर की थी कि वह फेल्टन काउंटी जेल में डोनाल्ड ट्रंप का मगशॉट ले सकेंगे। यह उनके लिए पहला मौका था, क्योंकि ट्रंप को दीगर मुकदमात में पेशी के वक्त तस्वीर लेने के लिए नहीं बैठाया गया था। डोनाल्ड ट्रंप तकरीबन 20 मिनट जेल में रुके और फिर वहां से निकलकर अटलांटा के हवाई अड्डे की जानिब बढ़ गए, जहां निजी जेट उनका मुंतजिर था। साबिक सदर के जेट तैयारे ने वापसी के लिए न्यू जर्सी गोल्फ क्लब की जानिब उड़ान भरी। 77 साल डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही जेल पहुंचे, उनके दर्जनों हामी वहां मौजूद थे जो उनकी तस्वीर, बैनर्स और अमरीकी झंडे लहरा रहे थे। उन हामियों में से एक अमरीकी नुमाइंदा मार्जोरी टेलर ग्रीन भी थी, जो साबिक सदर की सबसे वफादार कांग्रेस इत्तेहादियों में से एक समझी जाती थी। 49 साल लाइल रे वर्थ, जो अटलांटा में हवाबाजी की सनत से वाबस्ता है, ने जुमरात की सुबह जेल के करीब 10 घंटे इंतजार किया। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि वो मुझे झंडे लहराते हुए हिमायत का मुजाहरा करते हुए देख सकेंगे, उन्हें हमारी ज़रूरत है। अप्रैल के बाद से यह डोनाल्ड ट्रंप की चौथी गिरफ्तारी थी। यूँ मालूम होता है कि रिपब्लिकन के जानिब से आइंदा इंतखाबात में सदर की नामजदगी के दौर में शामिल ट्रंप के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात और गिरफ्तारियों को एक न ख़त्म होने वाला सिलसिला जारी है। इजराइल में बहरे मुर्दार के करीब एक पहाड़ी चट्टान खिसकने से मिट्टी का एक बड़ा तोदा गिर गया, जिसके बाद बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इजरायली तिब्बी माहिरीन ने बताया कि मुतासरीन की उम्रें 4 से 40 साल के दरमियान हैं। इजराइल के रेस्क्यू सर्विस ने बताया कि जख्मियों में शामिल 5 साल लड़के की हालत तशवीशनाक है। बहरा मुर्दार के करीब पहाड़ी इलाके में हाइकिंग ट्रैक में मिट्टी के चट्टानें खिसकने की वजह से यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया। बताया गया है कि आमतौर पर तूफ़ानी बारिशें या ज़लज़ले के बायस पत्थरीले पहाड़ों में दरारें पैदा होती हैं, ताहम इन चट्टानों के सरकने की वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी। चट्टानें गिरने का वाक़या बहरे मुल्दार के मगरबी किनारे पर वाक़ एन गेर्डी नेचर रिजर्व में पेश आया। यह इलाका मुल्क का एक मशहूर सयाही
मकाम है। इसराइल में कायम रज़ाकार इमरजेंसी मेडिकल सर्विस यूनाइटेड हज़ाला ने बताया कि मुतादिद अफराद अब भी पहाड़ी तोड़ने के मलबे तले फंसे हुए हैं और इमदादी टीमें उन तक पहुँचने की कोशिश कर रही हैं। वहाँ मौजूद रज़ाकार टीमों की मदद और ज़ख्मियों के इनखला के लिए फ़ौजी हेलीकॉप्टर रवाना किए गए हैं। मुअम्मर मिस्री शहरी ने शिकवा किया है कि उसकी अहलिया ने पैसा ख़त्म होने पर शादी के 38 साल बाद घर से निकाल दिया। मिस्री शहरी घर से निकाले जाने के बाद अपनी तकालीफ की कहानी सुनाते हुए रो पड़े। मिस्री मीडिया सदरुल बलाद के मुताबिक शहरी का कहना था कि इस बात पर हैरत है कि अहलिया ने न सिर्फ घर से निकाला बल्कि मेरे कपड़े भी सड़क पर फेंक दिए। मेरे बेटी और बेटी भी अपनी मां को कायल करने में नाकाम रहे। उनका कहना है कि वो किसी भी कीमत पर आपको घर में रहने की इजाज़त देने पर आमादा नहीं है। मिस्री शहरी ने कहा कि मेरे औलाद शादीशुदा हैं और वो परवरिश का हक अदा नहीं कर रही। अगर घर से किसी को निकालना था तो वो मैं नहीं बल्कि मेरी अहलिया थी। उन्होंने मज़ीद कहा कि 38 साल की शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान अहलिया के साथ मेरा मामला बहुत अच्छा रहा। मेट्रो में मुलाजिम था। 10 साल कबल बीमारी के बाद ऑपरेशन कराया और मजबूरन से मुलाजमत तर्क करनी पड़ी। मुलाजमत छोड़ने पर जनरल स्टोर खोल लिया। अहलिया को अपने खर्च पर उम्रा भी कराया, लेकिन जब मेरे पास कुछ नहीं बचा तो पहले घर छोड़ने को कहा और फिर धक्के देकर बाहर निकाल दिया। मिस्री शहरी ने बताया कि वो 30 जून 2021 से अब तक कैंसर इंस्टीट्यूट के सामने डेरा डाले हुए हैं और इंस्टीट्यूट से इलाज करा रहे हैं। गुजर बसर खैराती इदारों की मदद से हो रही है। मुत्तहिदा अरब इमारात में दुबई समर सरप्राइज में दाखिली सयाहत की हौसला अफजाई। दुबई के बाशिंदों और सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मौक़े फराहम करने के लिए नई ऑफर्स की गई है। नए ऑफर्स में बच्चे होटलों में मुफ्त क़याम कर सकेंगे और सामान की खरीदारी पर 35% तक रियायत होगी। अमारात के खबर रसा इदारे के मुताबिक दुबई फेस्टिवल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अहमद अल ख्वाजा ने कहा, इस इक़दाम से फैमिली और बच्चों के हवाले से मुनासिब बजट में मौसम गर्मा गुजारा जा सकेगा। दुबई फेस्टिवल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का कहना है कि रियायत सिर्फ इमारात में रहने वालों के लिए है और ये 3 सितंबर तक ही रहेगी। 80 से ज़्यादा होटल और रिजर्व में बच्चों को मुफ्त रिहाइश की पेशकश कर रहे हैं, जबकि इमारात की रिहायशियों के लिए सामान की खरीदारी पर 35% तक रियायत दी जा रही है। सयाहती और तफरीह मकामात की विजिट के दौरान और भी कई तरग़ीबात का ऐलान किया गया है। सऊदी अरब ने जुमरात को रोज़ एक तंजीम की जानिब से एक रिपोर्ट में लगाए गए उन इल्ज़ामात की तरदीद की है जिसमें कहा गया था कि यमन से ममलिकत में दाखिल होने के दौरान एथोपिया के तारिके वतन पर हमला किया गया था। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक सरकारी ज़राए का कहना है कि यह दावा बेबुनियाद और नाक़ाबिल एतबार ज़राए पर मबनी है। ज़राए ने कहा कि ममलिकत में कानून नाफिज करने वाले इदारे कौमी और बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ के उसूलों के पाबंद हैं। सरहदी खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाने वाले को इंसानी खिदमत फराहम की जाती है और उनके साथ बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक़ की जिम्मेदारियों के मुताबिक बर्ताव किया जाता है। ज़राए ने ममलिकत के बारे में बाज़ तंजीमों की जानिब से लगाए गए झूठे इल्ज़ामात और मीडिया में बदनीयती पर मबनी सियासी और गुमराह रिपोर्ट्स की इशाअत और तशहीर की मसम्मत की। ज़राए ने कहा कि जिन लोगों पर मसलह ग्रुप्स ने फायरिंग की और उनको सरहद के अंदर ताकत के जरिए दाखिल होने पर मजबूर किया, उन्हें तिब्बी इमदाद फराहम की गई थी। इन दिनों सऊदी अरब में सोशल मीडिया पर एक मोहम्मद शहरी की दर्दनाक किस्से पर मुश्तमिल वीडियो क्लिप वायरल है जिनको औलाद ने बेसहारा छोड़ दिया है। अल-मुर्तज़ वेबसाइट के मुताबिक बुजुर्ग शहरी अपना तारुफ कराते हुए कह रहा है कि वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। मोहम्मद शहरी को वीडियो क्लिप में ये भी कहते सुना जा रहा है कि औलाद अपने अहलो आयाल में मस्त हैं, उन्हें अपने बच्चों से दिलचस्पी है। ऐसे दिन आ गए हैं कि मैं अब अकेला हूँ, अपने कमरे में इस तरह बैठा हूँ जैसे जेल में कैद हूँ। अल्लाह ताला ने पेंशन का इंतज़ाम किया हुआ है। अहलिया ने खातून है, बीमार होने के बावजूद मेरी खिदमत करती है। मोहम्मद शहरी ने अपने वीडियो का इख्तिताम इंडियन शहरी को खराज तहसीन पर किया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय मेरी खिदमत पर मामूर है, उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा, वही मुझे बाहर ले जाता है और वही मुझे फिर घर वापस लाता है। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी मजहब के नाम पर आवाम को गुमराह करती है। यादव ने एक न्यूज़ चैनल के दिए गए इंटरव्यू में दावा किया कि अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद इंडिया आवाम के मसाइल और तरक्की के हदफ के साथ इत्तेहाद कर बीजेपी का मुकाबला करेगा और उसे हराएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आवाम से सिर्फ झूठे वादे किए हैं, उसने हुकूमत को आवाम और मसाइल व मसाइब दिए हैं। उत्तर प्रदेश में एक भी पावर प्लांट नहीं लगाया गया, रियासत में बिजली का बहरान है। समाजवादी हुकूमत के दौर में बनाए गए पावर प्लांट से रियासत को बिजली मिल रही है। बीजेपी हुकूमत ने आवाम से झूठे वादे किए, किसानों की आमदनी दुगुनी नहीं हुई है, महंगाई बेरोजगारी कम नहीं हुई है। यह हुकूमत महंगाई के मुखालिफ पर दुकानदारों को जेल भेजती है। वज़ीर आज़म लोकसभा हल्के में टमाटर की कीमतों में इजाफे पर आवाज़ उठाने वाले दुकानदार और उसके बेटे को इस हुकूमत ने जेल भेज दिया था। यादव ने कहा कि बीजेपी जमहूरियत मुखालिफ है, आवाम की जमहूरी हुकूक को ख़त्म कर रही है। उस हुकूमत ने किसानों के लिए एक भी बाजार नहीं बनाए, सरमायाकारी के नाम पर सिर्फ तकरीब हुई। हुकूमत कह रही है कि 33 करोड़ रुपए की मफाहमत नामे पर दस्तखत हुई। ये बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं लेकिन कोई सरमायाकारी
अधिकारी जमीन पर नहीं उतरे। हर गांव में पढ़े लिखे नौजवानों की एक बड़ी तादाद बेरोजगार है। आखिर बीजेपी कब तक आवाम को गुमराह करेगी। अयोध्या में राम मंदिर के सवाल पर मिस्टर यादव ने कहा कि मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बनाया जा रहा है। मंदिर सबका है, अयोध्या सबका है, सिर्फ बीजेपी के नहीं है। अयोध्या में सारे लोगों का है, सारे हिंदुओं का है, सिर्फ बीजेपी का ही नहीं है। हम इबादत भी करते हैं लेकिन दिखावा नहीं करते। हम तमाम मजहब का एहतराम करते हैं। उन्होंने कहा कि मणिपुर में खवातीन और बेटियों के साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आए हैं। बीजेपी ने खवातीन और बेटियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया। खवातीन भी 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त देने के लिए वोट देगी। मुंबई नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सरबराह शरद पवार ने अजित पवार को पार्टी का लीडर करार दिया। बारामती में उन्होंने कहा कि इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि अजित पवार हमारे लीडर हैं। एनसीपी में कोई तकसीम नहीं हुआ है। खबरसार एजेंसी ANI के मुताबिक शरद पवार ने मज़ीद कहा कि पार्टी में फूट कैसे होती है, ऐसा उस वक्त होता है जब कौमी सतह पर एक बड़ा ग्रुप पार्टी से अलग हो जाता है, लेकिन आज एनसीपी में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। हाँ, कुछ लीडरों ने मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किया, लेकिन उसे तकसीम नहीं कहा जा सकता। वो जमहूरियत में ऐसा कर सकते हैं। गुज़श्ता जुलाई में अजित पवार की क़यादत में एनसीपी में एक बड़ी बगावत हुई, जब पार्टी के एक हिस्से ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली हुकूमत में शमूलियत इख्तियार की थी। अजित पवार समेत पार्टी के 9 MLA शिंदे की काबिनिया का हिस्सा बने। अजित पवार को नायब वज़ीर आला का ओहदा मिला। अजित पवार के साथ हुकूमत में शामिल होने वाले में कई बड़े लीडर शामिल हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। ऑस्ट्रेलिया की अदालत ने 2 तालिब इल्मों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने पर एक स्कूल की खातून प्रिंसिपल को 15 साल कैद की सज़ा सुनाई। इजराइल में बहरे मुल्दार के करीब एक पहाड़ी चट्टान खिसकने से मिट्टी का एक बड़ा तोड़ा गिरा, जिसके बाद बच्चों समेत 7 अफराद जख्मी। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई समर सरप्राइज में दाखिली सयाहत की हौसला अफजाई। दुबई के बाशिंदों और सयाहों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका फराहम करने के लिए की गई नई ऑफर्स की पेशकश। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी मजहब के नाम पर आवाम को कर रही है गुमराह। यादव ने एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में किया दावा। कहा, अपोजिशन पार्टियों का इत्तेहाद आवाम के मसाइल और तरक्की के अहदाफ के साथ इत्तेहाद कर बीजेपी का करेगी मुकाबला। एनसीपी के सरबराह शरद पवार का बयान। कहा, अजित पवार पार्टी के हैं लीडर। बारामती में उन्होंने कहा, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं कि अजित पवार हमारे लीडर हैं। एनसीपी में कोई नहीं हुआ तकसीम। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर अख्ताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं, जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.